हेलो गाइस, दिस इज शुभम शर्मा एंड आई वेलकम यू टू कैरियर बिल्डर्स। इस वीडियो में हम वोकेबुलरी का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। पहले की तरह ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल। चलिए चलते हैं। आज पहला वर्ड मैंने रखा है इंटॉलरेंस। ये अभी कोई बात चल रही थी द हिंदू में। आज ना मैंने वो सारे वर्ड्स लिए हैं जिनमें द हिंदू में मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं, मोस्ट कॉमनली वो आते हैं और हमें कंफ्यूज कर देते हैं। इनटॉलरेंस का मतलब आप देखो देखो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पहले अगर मैं इन लगा दूं, अन लगा दूं, डिस लगा दूं, वो उसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। जैसे मैं बोलूं ऑनेस्ट, उससे पहले अगर डिस लगा दूंगा डिसऑनेस्ट, यानी कि उसका बिल्कुल उल्टा कर देगा। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब जो ईमानदार नहीं है, बेईमान। ऐसे ही रिस्पेक्ट से पहले अगर मैं लगा दूं तो उसका उल्टा कर देगा। टॉलरेंस, अभी यहाँ पे टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब झेलने वाली चीज, जो झेल जाए। टॉलरेंस का मतलब चल जाए, मतलब मैं मेरे अंदर झेलने वाली चीज है, उसे मैं झेल पाऊं। इन लगा दिया मतलब मैं अब झेल नहीं पाऊंगा। सो यहाँ पे देखो, लैक ऑफ टॉलरेंस स्पेशली ऑफ अदर्स ओपिनियन और बिलीव्स। मतलब आपका कोई ओपिनियन मेरे को लेके इतना ज्यादा गंदा या खराब या कुछ भी आपका ओपिनियन मेरे को लेके है और मैं वहां पे उसको टॉलरेट न कर पाऊं, तब मैं बोलूंगा आई एम इनटॉलरेंस। सॉरी, दिस इज द क्वालिटी ऑफ द इनटॉलरेंस। मतलब ये इनटॉलरेंस शो कर रही है ये चीज। मेरे जो बिहेवियर वहां पे आ रहा है, मेरे बिहेवियर को लेके आप लोगों का जो ओपिनियन है वो इनटॉलरेबल है, इनटॉलरेंस है। सो आप यहां से ये चीज समझ गए होंगे। अब यहां से देखिए, ये सेंटेंस में यूज करके मैं लिखता हूं, स्ट्रगल अगेंस्ट रिलीजियस इंटॉलरेंस। मतलब रिलीजियस में जितना दिमाग में रखो, इनटॉलरेंस मतलब रिलीजियस टॉलरेंस जो थी, जहां तक झेली जा सकती थी वो बातें, इनटॉलरेंस जो बातें नहीं झेली जा सकती, बस खत्म। इतना दिमाग में रखो। इम्प्यूट का मतलब क्या होता है? इम्प्यूट का मतलब क्या है कि मतलब किसी पे दोषारोपण, किसी के मत्थे मढ़ देना। एक चीज होती है ना, किसी के मत्थे मढ़ देना, वो है। जैसे कि यहाँ पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे सेंटेंस में यूज कैसे है, डेविड अटेम्प्टेड टू इम्प्यूट द डैमेज ऑफ ब्रोकन ब्रोकन विंडो ऑन टू द इनोसेंट ब्रदर। मतलब एक कांच तोड़ दिया डेविड ने, और वो क्या करा, उनने अपने छोटे भाई के मत्थे मढ़ दी, वो चीज मत्थे मढ़ने की कोशिश करी। इसका मतलब यही तो आया। तो इम्प्यूट का मतलब क्या है? इम्प्यूट का मतलब होता है किसी आदमी ने कुछ करा या न करा, सारी की सारी चीजें उसको रिस्पॉन्सिबल, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी आदमी को दे दो। जैसे कि अगर मैं इसका बेहतरीन एग्जांपल दूं तो मोदी जी को पे अगर जो उनकी अपोजिशन या जो लोग उनका विरोध करते हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं बात करूं, नॉट नॉट एज अ सपोर्टर ऑफ एनी पार्टी, सो सारे लोग क्या करेंगे, उन पे उंगली उठाना शुरू कर देंगे। अरे आपकी वजह से ऐसा हुआ, ये इस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ। सो वी आर ट्राइंग टू इम्प्यूट, समझ रहे हैं ना, वी आर ट्राइंग टू इम्प्यूट टू ऑल द डैमेजेस occurred in the country because of COVID-19, all the destructions because of COVID-19. So to say that someone is responsible for something that has happened, जो भी बुरा भला अच्छा बुरा जैसा हुआ उसके लिए जब मैं किसी को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं तो उसे इम्प्यूट बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक्सपेडिशन, यहाँ पे एक्सपेडिशन की मीनिंग समझाने को मैंने एक यहाँ पे ये वर्ड द हिंदू में ही आया था। इसमें क्या था, स्पेस एक्स ने अपने कुछ लोगों को वहां पे, 2 लोगों को बिठा के ऊपर मतलब स्पेस में भेजा है। तो उसमें क्या है, तो जो लोग उसके अंदर बैठ के गए ना, वो एक्सपेडिशन, उन्हें एक्सपेडिशन एक्सपीरियंस करा। अब इसे याद कैसे करें? एक्सपेडिशन का मतलब, आप इसका मतलब क्या है, an expedition is an organized journey that is made for a particular purpose such as exploration। जो वहां पे एस्ट्रोनॉट्स वहां गए हैं, उनका कोई एक पर्पज है, जो ऊपर जाके वहां पे स्पेस में देखना चाहते हैं, या क्या चीजें कैसे होती हैं, वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, EXPE। एक्सपीरियंस की जो मीनिंग होती है वो भी यहीं से स्टार्ट होती है। सो याद रखो कि ऐसी जर्नी जो एक्सपीरियंस लेने के लिए करते हैं उसे एक्सपीडिशन बोलते हैं। एन एक्सपेडिशन टू द जंगल्स ऑफ ऑरिनोको। सो वहां के एक्सपेडिशन, ये चीज यहां से क्लियर हो गई होगी सर। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब
बताने से पहले मैं आपको हल्का सा बताऊंगा, ये आप एक तंबू टेंट टेंट तना हुआ देख रहे हो, यहाँ पे कोई रिफ्यूजी हैं, वो रिफ्यूजी आके रुक जाएं। उन रिफ्यूजीज, वो रिफ्यूजीज उनके बारे में सोचो जिनके बारे में कोई, जिन पे मतलब कोई शेल्टर नहीं है। अगर उन्हें उस टाइम जब कोई शेल्टर नहीं है, धूप में जल रहे हैं, पानी में परेशान हो रहे हैं, अगर उस टाइम अगर उन्हें टेंट मिल जाए, कोई रिफ्यूजी शेल्टर्स अगर मैं वहाँ क्रिएट करा दूँ, अगर वो वहाँ रहने लगें, सो उनके लिए कितनी अच्छी बात होती है। सो उस चीज को क्या बोलते हैं, उस टाइम उन पानी, वो जो धूप है उससे उन्हें राहत मिल जाएगी। उस राहत को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिस्पाइट। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट। वो जो बारिश या धूप गंदी तरीके से पड़ रही थी, उससे थोड़े टाइम के लिए जो राहत मिलेगी, दैट इज कॉल्ड रिस्पाइट। द रिफ्यूजी encampments will provide some respite from suffering। यहाँ पे आप ज़्यादातर देखेंगे रिस्पाइट के बाद में जो प्रपोजिशन यूज होगा वो फ्रॉम ही यूज होगा, क्योंकि किसी खराब चीज़ से राहत दिला रहे हैं तो वहां से हटके ही तो दिलाओगे, तो इस वजह से आप ऐसे ध्यान रखो, ज़्यादातर फ्रॉम आता है। सो इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो टेंट टेंट वगैरह से होता है, रिफ्यूजी शेल्टर से होता है, इसका मतलब ये है। चलिए आगे अगला मीनिंग देखते हैं। एक्सोडस, इसका एक्सोडस को भी आप बहुत बार देखोगे न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका मीनिंग ये देख रहे हो ना, ये बहुत सारे लोग जब एक जगह से बचने के लिए या किसी दूसरी फेवरेबल कंडीशंस के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागने लगते हैं, काफी सारे लोग, तब हम उसे बोलते हैं एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब क्या है, अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल। इसके साइनोनिम्स मैंने यहाँ लिखे हैं, विड्रॉल, इवैक्यूएशन, लीविंग, एग्जिट। अब इसका याद रखने का तरीका क्या है, एक्सोडस मतलब एक साथ दसों लोग चले गए, एक साथ दसों लोग चले गए मतलब एक्सो 10, तो मैंने 10 से याद रखा, एक साथ जब दसों लोग चले जाएं तो उसे एक्सोडस बोलते हैं। एक्सोडस मतलब एक साथ जब दसों लोग चले जाएं, एक्सोडस याद रखना। द एनुअल एक्सोडस ऑफ सन सीकिंग कैनेडियंस टू फ्लोरिडा, मतलब कोई बर्ड्स के बारे में बोल रहा है कि सन सीकिंग कैनेडियंस टू फ्लोरिडा चले गए। द एनुअल एक्सोडस, वो हर साल ऐसा करते हैं। एक्सोडस मतलब विड्रॉ करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, इवैक्यूएशन कर जाते हैं। सो ये था। कब्स आपको, जब से कोविड 19 स्टार्ट हुआ है तो लॉकडाउन लग रहा है, कभी इम्पोज हो रहा है, कभी हल्का सा कहीं रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाती हैं। सो आपको ये आर्टिकल बहुत बार देखने को मिलेगा, आर्टिकल्स में ये कब्स वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, जो रिस्ट्रिक्शंस, जो कंट्रोल्स हमने किसी चीज पे लगाए होते हैं, उस चीज को कब्स बोलते हैं। अ चेक और रिस्ट्रेन ऑन समथिंग, मतलब कि आप लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल सकते, या कर्फ्यू जब कहीं लगा होता है तो आप घर के बाहर नहीं निकल सकते, वो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, दोज आर कॉल्ड कब्स। कब्स रिलैक्स्ड, कब्स रिलैक्स्ड मतलब ये एक हिंदू में ही मई के महीने में आया था, ये चीज लिखी हुई एक हेडिंग की तरीके से। सो इसकी मीनिंग थी कब्स रिलैक्स्ड बट फार, बट लाइफ फार फ्रॉम नॉर्मल। मतलब उसमें यह था कि कुछ छूट दे दी गई थी वहां पे, जैसे डिलीवरी वगैरह वालों को कुछ हल्का फुल्का दे दिया था। कब्स रिलैक्स्ड मतलब कब्स यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनमें कुछ रिलैक्सेशन दे दिया है, बट जो लाइफ जो है नॉर्मल होने में बहुत दूर है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से बहुत दूर है आपकी लाइफ। सो इस कब्स का मीनिंग दोस्तों सिंपल यही था। सो अगर वीडियोस अच्छी लगी है, सो दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। और बैंकिंग एक्सपीरियंस जितने भी हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें आपको चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आने वाले टाइम में बैंकिंग की मैं धीमे धीमे करके IUPS से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कराने वाला हूँ आपको, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी कमेंट या कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच गाइज।